में डेटा हैश और हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक जो आपने सिखाया वो चीजें वापस याद कर रहा है, वो आपकी बात याद कर रहा है कि हम ब्लॉकचेन लेकर आएंगे और दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट बनेंगे। हर एक बात आपकी एक एक चीज जो है वो याद आ रही है। वही बातें जो रविंदर बांगड़ जी कहते हैं, वही बातें जो सतीश मोस्ट्रा जी कहते हैं, हर एक चीज में देखिए सर, आप पूरा चैट बॉक्स देखिए, अगर एक सेकंड भी रुकता हो, पब्लिक रुकती हो तो बताइए सर। अगर मैं अकेला बोलता हूँ, ये कहते ना कि शब्द हमारे हैं लेकिन बोल जो है वो पूरी पब्लिक रह रही है, तो मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव सभी टीम की ओर से आप सबको जो है वो थैंक यू कहना चाहूंगा और ये चैट बॉक्स को थोड़ा विराम देना चाहूंगा और मैं कहूंगा कि इंफॉर्मेशन के भंडार ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड मिस्टर हैप्पी शेख जी को वेलकम करते हैं वंस अगेन विद द रिएक्शंस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस फॉर गिविंग द अपडेट्स। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच भूषण कुलकर्णी जी, थैंक यू सो मच एवरीवन जो भी आज हमारे साथ इस लाइव मीटिंग के अंदर है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वंस अगेन अवर होल कम्युनिटी, इवन कोर मैनेजमेंट, को फाउंडर्स, ट्रस्टीज, को टीम, कम्युनिटी ए बी एंड द होल डेजिग्नेशन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो पॉइंट ये है कि हमने काफी सारे अपडेट जो थे, लास्ट हमने जो हमारा लाइव सेशन भी था और दुबई के अंदर भी हमारा सेशन हुआ, उसके अंदर हमने काफी सारी चीजों के ऊपर हमने डिस्कशन की थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि क्या क्या समस्याएं आज हमारा रूट लेवल मतलब जो हमारा आज एक फ्रेशर भी ज्वाइन करता है, जो भी आज हमारे साथ लॉग इन करता है, वो किस तरह की प्रॉब्लम फेस करता है। तो अगर हम उन सबकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकें तो ही हम अपने आप को एक बेस्ट मैनेजमेंट कह पाएंगे। लेकिन इसमें सिर्फ कंट्रीब्यूशन हमारा नहीं, हमारी पूरी कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन चाहिए हमें, जिससे रूट लेवल पे क्या हो रहा है और टॉप लेवल पे क्या हो रहा है, टॉप इंफॉर्मेशन रूट लेवल तक पहुंचे और रूट लेवल की समस्याएं टॉप लेवल तक पहुंचे, तो ही हम बेस्ट सॉल्यूशंस कर पाएंगे। तो जैसे हमारे पास लास्ट रूट लेवल से काफी सारी इंफॉर्मेशन आई, जिसके बेसिस के ऊपर हमने सडनली, जो कि एक अनप्लान्ड प्रोग्राम था, जिसका किसी को भी नहीं मालूम था कि कोई प्रोग्राम होगा, सो हमने कोर मैनेजमेंट की मीटिंग के अंदर डिस्कशन किया एंड इंस्टेंटली मीटिंग रखी एंड उसके अंदर भी सभी लोग अपने एक्सपेंसेस के ऊपर वहां पर पहुंचे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि अगर कंपनी की एक कॉल हुई और आप लोगों ने अपना पूरा डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन दिखाया और आप वहां पर पहुंचे और आपने जो अपना ट्रस्ट दिखाया, फेथ लेवल दिखाया, उसके लिए मैं हमेशा आप लोगों को सैल्यूट करता हूं। सो नाउ द टाइम इज कि क्या क्या एक्शंस होने वाले हैं और क्या क्या हो रहे हैं। तो पहली चीज तो बिल्कुल क्लियर है, हमने 4 टॉपिक जो थे, जो 4 टॉपिक सभी लोगों के लिए एक परेशानी की वजह बने हुए थे, जिससे रूट लेवल भी थोड़ा परेशान हो रहा था, मिड लेवल भी परेशान हो रहा था, लेकिन हम सबको मिलके अपनी कोर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके हमने हर चीज का सोल्यूशन किया। सो पहली बात तो यह है सर कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम मिलके काम करें उस समस्या को हम 100% निपटा सकते हैं, और ऐसा ही हुआ, जिसका एग्जांपल हमने लास्ट मीटिंग के अंदर देखा। प्रैक्टिकली काफी सारी चीजें आपने मीटिंग के अंदर फील की होंगी कि अगर ये एक्शन होते हैं तो उन एक्शंस के क्या क्या आउटपुट आएंगे, और वो आउटपुट इतने बड़े होंगे कि जो हमारा 5 साल का कैरियर है उससे भी बड़ा बहुत कुछ हो सकता है। जैसे हमने पहले बात की थी X4 के इम्प्लीमेंटेशन की, तो X4 का इम्प्लीमेंटेशन क्या चीज थी कि X4 जैसे एक रूट लेवल का आदमी है, जब अभी वो स्टार्ट करता है, इवन चाहे अगर वो छोटे लेवल से स्टार्ट करता है, $100 से ही स्टार्ट करता है, तो उसका X4 बड़ी जल्दी कंप्लीटेशन होता है। तो जब उसका X4 बड़ी जल्दी कंप्लीटेशन होता है, तो X4 कंप्लीटेशन होने की वजह से X4 की कंप्लीटेशन होने की वजह से इट्स वेरी सिंपल कि वो X4 में दोबारा रिफिल नहीं कर पाता या दे आर नॉट कैपेबल। तो ये एक रूट लेवल की इंफॉर्मेशन थी, तो सभी ने मिलकर उसके ऊपर डिसीजन लिया और X4 का इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट हेड से किया। तो जब भी कोई आदमी प्रोजेक्ट हेड बनेगा, और प्रोजेक्ट हेड बनने से पहले एक आदमी सक्षम हो जाता है, अपने पांव पे भी खड़ा हो जाता है और काफी सारी इंफॉर्मेशन इनटेक कर चुका होता है, काफी सारी इंफॉर्मेशन उसके पास पहुंच चुकी होती है। सो इट्स अ बेस्ट डिसीजन है, और ये डिसीजन हमारी कोर मैनेजमेंट और रूट लेवल की इंफॉर्मेशन के ऊपर ये सारे डिसीजन हम लोगों ने एग्जीक्यूट किए। तो प्रोजेक्ट हेड के ऊपर से X4 इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो हो सकता है इस वीक हो जाए या अगले वीक हो जाए, क्योंकि इसके लिए हमने आईटी टीम को पूरा इंस्ट्रक्शंस दे दिया था।
बट ये डिसीजन हमने लेके आप लोगों को अनाउंस कर दिए थे और उसके बाद हमने आईटी टीम को एग्जीक्यूट किया था, ताकि ये डिसीजन सभी की तरफ से अगर यस आते हैं तो ही हम इन डिसीजंस को एग्जीक्यूट करेंगे। तो दैट इज ऑन फाइनल स्टेज, तो कभी भी इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। और जो X4 में मल्टीपल इनवॉइसेस की समस्या थी उसका भी सोल्यूशन हो गया है। तो बड़ी जल्दी जैसे ही हम एक अपडेट देंगे तो उस अपडेट के बाद वो सारी चीजें सही हो जाएंगी। अच्छा, अभी ये आप एक बग फेस कर रहे होगे, दैट बग इज कि मेटा सोल्यूवर्स के अंदर जब आप ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर एक ओटीपी का एक छोटा सा बग चल रहा है, यानी कि ग्लिच आ रखा है। तो मुझे लगता है कि मेरी बात करते करते हो सकता है वो सोल्यूशन हो चुका हो। अगर नहीं भी हुआ होगा तो भी कोई बात नहीं है, अगले 1 से 2 घंटे के अंदर वो सही हो जाएगा। और बेहतर ये है कि अगर ना हुआ, अगर उसमें फिर भी इंप्लीमेंटेशन में कोई समस्या आई, सो वेट फॉर टुमारो। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, छोटी मोटी चीजें हैं, बैकएंड के ऊपर चलती रहती हैं। अपडेशन, अपग्रेडेशन, सर्वर चेंजेस, सर्वर एक्सपेंडेशन, बहुत सारी चीजें होती है जो बैकएंड के ऊपर चलती रहती है। तो किसी की वजह से कोई भी चीज अगर कुछ समय के लिए रुकती है, सो यू नो नीड टू वरी। हाँ, एक बात मुझे याद है, जैसे हमने दुबई के अंदर मीटिंग किया और ई कैश के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन पास आउट किया कि ई कैश का बहुत से लोग किस तरीके से मिसयूज कर रहे हैं, जिससे कंपनी का रेपुटेशन और यूजर्स का रेपुटेशन के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। तो हमने उसके ऊपर बड़े अच्छे से एग्जांपल देके सबको एग्जीक्यूट किया था। बट द नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ग्लिच आया, जिसकी वजह से ई कैश ट्रांसफर हो गया। तो सारे बड़े हैरान थे कि सर आपने तो डेट दी थी 17 तारीख और ये आज ही हो गया। सो नहीं, ऐसा नहीं था। बट आफ्टर लेटर ऑन वो 4-5 घंटे के बाद वो ग्लिच रिसॉल्व करके वो सारी चीजें स्मूथ हो गई थी। तो पहली चीज, जो आपको डेट दी गई है, तो मैं 1 बाय 1 करके रिपीट करता हूं ताकि आपको सारी चीजें फिर से, अगर किसी की छूट गई है तो उसे भी पता चल जाएगा और जो हमारे लीडर्स हैं उनका रेपुटेशन हो जाएगा। क्योंकि मैंने वहां पर एक बात आप लोगों के साथ शेयर की थी कि इंफॉर्मेशन विद इंटेंशन शेयर होने चाहिए। किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी डिसीजन को लेने के पीछे का रीजन क्या था, क्यों लिया गया वो डिसीजन, और क्या अगर वो डिसीजन ना लिया जाता, अगर वो ना लिया जाता तो फिर और क्या डिसीजन हो सकता था। तो हमें हमेशा इस चीज का इल्म होना चाहिए, या हमें जरूर ये पता होना चाहिए कि हर डिसीजन के पीछे जो लॉजिक्स हैं या उनके पीछे क्या इंटेंशन है, उनको क्यों किया जाता है या कोई भी स्टेप क्यों लिया जाता है। तो इसके बारे में हमें पता जरूर होना चाहिए। क्योंकि अगर हम इंफॉर्मेशन विदाउट इंटेंशन या विदाउट लॉजिक पास ऑन कर देंगे तो सामने वाले के बहुत सारे क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाएंगे और वो बहुत सारे सवाल करेगा, और हो सकता है आप जवाब दे सके और कई बार ना भी दे सकें। तो अगर आप इंटेंशनली बताओगे कि ये करने की वजह ये थी और अगर ये ना करते तो आप बताओ क्या होता, तो फिर वो भी कई तरह के दिमाग लगा के सोच के आपको बताता नहीं ये बेस्ट डिसीजन है। सो डियर फ्रेंड्स, X4 का इंप्लीमेंटेशन दिस वीक और मैक्सिमम नेक्स्ट वीक बड़ी जल्दी से हो जाएगा। जो इसके अंदर छोटी छोटी समस्याएं थी वो भी क्लियर कर दी। सेकेंड पॉइंट था हमारा मैच्योरिटी को लेके। तो मैच्योरिटी विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन द एक्सचेंज। तो नवंबर के अंदर हम एक्सचेंज लॉन्च कर रहे हैं, इट्स वेरी क्लियर, जिसका काफी हद तक काम कंप्लीट हो चुका है, टेस्टिंग मोड के ऊपर चल रहा है। क्योंकि एक्सचेंज इटसेल्फ लिक्विडिटी का एक बहुत बड़ा बैंक ही होता है, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी लिक्विडिटी होती है। और हम एक्सचेंज को इतना स्मूथली बनाना चाहते हैं, उसके वॉलेट्स को इतना स्मूथली बनाना चाहते हैं ताकि जब आप लोग एज एन यूजर उस एक्सचेंज के ऊपर जाए तो वो वेल फैमिलियर हो आपके साथ और आपकी ट्रांजेक्शंस भी बड़ी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए, उसके अंदर कोई भी समस्या ना आए। सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस मच टाइम। लेकिन हमने जब हमने इस इवेंट से पिछला इवेंट किया था तो हमने 6 मंथ का टाइम आप लोगों से मांगा था एक्सचेंज के लिए। तो वो टाइम हमारा बरकरार है। उसी टाइम के दौरान, उसी टाइम के कंप्लीटेशन तक हम अपना